दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी 12 डोमिनेटर। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिसका काफ़ी दिनों से इंतजार था। आज हमारी उत्तराखंड की ट्रिप शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल समय हुआ है सुबह के 5:30 और हम निकल रहे हैं फिलहाल उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड में हम लगभग 4 धाम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे इन 5-6 दिनों में जो कवर हो सकता है वो सभी आपको दिखाए। तो अभी निकलते हैं, अभी फिलहाल गियर अप करते हैं और बाकी बातें आपसे बाइक पर करते हैं। तो टाइम हुआ है लगभग 6:45 और अभी हम पहुंचे हैं गंग नहर। ये वही पटड़ी है जो हरिद्वार के लिए यूज की जाती है। हाईवे से बचने के लिए पटड़ी काफ़ी खाली मिलती है और इस पर ट्रैफिक भी 0 ही होता है। तो अभी फिलहाल हम हरिद्वार में एंटर करने के लिए इसी पटड़ी का यूज करेंगे। इस नहर की पटड़ी की एक खासियत ये है कि आपको यहाँ पर बहुत ही कम ट्रैफिक मिलेगा। और ये पटड़ी अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आपका समय भी बचाएगी और आपको कम भी चलना पड़ेगा। इसकी दूरी भी हाईवे के मुकाबले कम पड़ेगी। सो जो भी बेसिकली जिनको पता है इस पटड़ी के बारे में वो लोग इसी का यूज करते हैं और अपना टाइम भी बचाते हैं और उनका सफर भी आसान हो जाता है। और साथ में ये पटड़ी आप देख ही रहे होगे कि इस पटड़ी पर ग्रीनरी भी काफी है, तो आप बोर भी नहीं हो पाओगे और आपका सफर भी आसानी से कटेगा। सो जस्ट अभी हमने नहर की पटड़ी को पार करके यहाँ से राइट लिया है और ये रास्ता सीधा हाईवे से होता हुआ हमें ऋषिकेश लेके जाएगा। और ऋषिकेश से आगे हमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सभी के लिए प्रॉपर रूट मिलेगा। टाइम हुआ है करीब 7:45 का और हम धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं हरिद्वार में। और ये अभी फिलहाल हम ज्वालापुर से निकलते हुए हरिद्वार की तरफ बढ़ते हुए और सामने में थोड़ी दूरी पर ही हमें पहाड़ भी दिखाई देने लगे और हमारे लेफ्ट में गंगा जी है। हाईवे अच्छे होने की वजह से हमारा जो सफ़र है वो काफ़ी आसान रहा है अभी तक। और ऋषिकेश तक यही हाईवे हमें फॉलो करना होगा। लेफ्ट में श्री मनसा माता का मंदिर है और हमारे राइट में वो सामने वाली पहाड़ी पे वो चंडी देवी जी का मंदिर है। पता नहीं आपको गोप्रो में दिखाई दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा। फिलहाल छुट्टियां चल रही है गर्मियों की, तो उसकी वजह से सभी लोगों ने पहाड़ की तरफ को रुख किया हुआ है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग फिलहाल पहुंच रहे हैं जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है हरिद्वार में। तो फिलहाल हरिद्वार के बीच में तो हमें जाम मिलने वाला ही है। हरिद्वार क्रॉस करेंगे तो इस जाम से निजात पाई जा सकती है। तो फिलहाल इस जाम से जूझते हुए और जैसे जैसे सूरज बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ने लगी है। सुबह जब चले थे तो टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया ठंडा था, लेकिन फिलहाल टेम्परेचर की बात करूं तो ये इंक्रीज होना शुरू हुआ है और अभी और बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये अभी और ज़्यादा बढ़ेगा। सो अभी कोशिश यही है कि जब तक सूरज पूरी तरह से निकले उससे पहले पहले पहाड़ों के अंदर पहुंच जाए तो थोड़ा टेम्परेचर में कमी दिखाई देगी। अभी फाइनली जाके जाम से बाहर निकले हैं और इस जाम ने इतना एक जोश कर दिया कि शरीर में जो पेट के अंदर भूख वाले चूहे हैं ना वो दौड़ने लगे। सो अभी हमारे सभी भूखड़ दोस्त बोल रहे हैं कि कहीं पर रुकते हैं और कुछ खाते हैं और इन चूहों की भूख को शांत कराते हैं। तो अभी कहीं पर रुकेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ लेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। अरे और तुम चाहिए इसके अलावा कुछ अंकित? और भी चाहिए क्या तेरे को कुछ? तो अभी सभी ने कुछ थोड़ा थोड़ा खाया है और खाने के बाद में अब थोड़ा ठीक महसूस हुआ है। अभी चलते हैं
अभी बाइक लगभग लगातार चलानी है और टिहरी पहुंचना है, क्योंकि अभी ऋषिकेश भी यहाँ से लगभग 11-12 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी ऋषिकेश से हमने लेफ्ट लिया और यहीं से रास्ता गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों के लिए जाता है और फिलहाल चढ़ाई भी शुरू हो गई है। लेकिन मौसम के बारे में क्या बताऊं, मौसम बिल्कुल क्लियर है, सूरज भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और यहीं से हाइट पे लेफ्ट पे हमारे ऋषिकेश, और ये शायद कोई साइड व्यू है। तो सूरज जैसे जैसे ऊपर आ रहा है वैसे वैसे गर्मी तेज होती जा रही है। तो अभी फिलहाल 2-3 घंटे बाइक चलाते हैं अच्छे से और फिर कहीं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं चंबा और ये नीचे को अभी भी नया बाईपास बना है। ये नीचे बाहर चंबा के हरसिल वगैरह गंगोत्री वगैरह इधर से जा सकते हैं और ऊपर अगर आप चंबा जाना चाहते हैं तो ऊपर को जाना होगा इस रोड पे। तो अभी फिलहाल हम नीचे को जाएंगे, उधर में हमारी बाइकें खड़ी हैं और कुछ बाइक हमारी ऊपर में खड़ी है। तो अभी फिलहाल हम चंबा टनल के सामने और ये टनल यहाँ के बाईपास पे बनी है, तो आपको लेके चलते हैं टनल के अंदर। फिलहाल हम उत्तरकाशी से लगभग 40 किलोमीटर पहले हैं और अभी लगभग हमें 1 घंटा वहां पर पहुंचने में लगेगा। तो जब तक वहां पर पहुंचते हैं तब तक आपको कुछ ड्रोन के शॉट दिखाते हैं। तो अभी हमने ड्रोन शॉट लिए, आप लोगों ने देखे जैसे भी आए। अभी जैसे कि स्टार्टिंग है तो कुछ कह नहीं सकते। तो अभी भी उत्तरकाशी लगभग 40 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अभी बढ़ते आगे क्योंकि धीरे धीरे दिन भी कम होने लग रहा है। तो अभी लगभग हमारे पास में 1 घंटा है, इस 1 घंटे में हमें उत्तरकाशी पहुंचना है। तो फिलहाल तैयारी करते हैं निकलने की। तो अभी उत्तराखंड पुलिस ने रोका क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह की चेकिंग हो रही थी और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं 4 धाम की यात्रा के लिए उनके रजिस्ट्रेशन भी यहीं पर किए जा रहे हैं। उन लोगों के नाम, नंबर, गाड़ी नंबर सभी यहीं पे रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। तो अभी चेकिंग कराई, उन्होंने कागज चेक किए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया
और आगे जाने के लिए अलाउ कर दिया। तो अभी निकलते हैं। इस जगह को देखो आप, ये जगह वाकई में जन्नत जैसी लगती है। चारों तरफ लंबे लंबे मैदान, साइडों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में खुली सड़क। जैसी ये जगह आई है ना, ऐसी जगह अभी तक की पूरी ट्रिप में कहीं नहीं आई। पूरे दिन में इस जगह से निकलकर पूरे दिन की थकान दूर हो गई है। ये जगह वाकई में लाजवाब है। तो अभी हम पहुंचे हैं धरासू और यहाँ से लगभग उत्तरकाशी 30 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। तो लगता है रात होने से पहले पहले हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जाके पहले होटल लेते हैं, अभी थोड़ा कुछ रिफ्रेशमेंट यहाँ पर ले रहे हैं। तो होटल लेने के बाद में वहाँ पे फिर आपसे मिलते हैं। फिलहाल आप यहाँ का व्यू देखिए। अगर आप धरासू आओगे तो यहाँ से गंगोत्री यमुनोत्री दोनों के लिए रास्ते कटते हैं। ये आपको सामने में मेरे राइट हैंड पे दिख रहा होगा, ये रास्ता यमुनोत्री जाता है और इधर से ये सामने में हरिद्वार ऋषिकेश, और मेरे पीछे से ये रास्ता गंगोत्री जाता है। तो अभी उत्तरकाशी पहुंचने में लगभग 12-15 किलोमीटर बचे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अभी कैमरे में कुछ दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन जैसा भी होगा इस वीडियो का एंड चलकर रूम में ही करेंगे। सो अभी कैमरा चलाने का कोई फायदा नहीं है। अभी चलते हैं, रूम लेते हैं और बाकी बातें रूम में ही करेंगे। तो फिलहाल कर लिया हमने होटल में चेक इन और लगभग 270 किलोमीटर के आसपास बाइक चलाने के बाद हमने होटल लिया है। अभी फिलहाल है उत्तरकाशी के अंदर और यहाँ से अभी गंगोत्री लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। तो सुबह यहाँ से निकलेंगे। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह।